ये कहानी है उन कॉलों की जो एक ऐसे घर से आती थीं जहां जहां सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं होना चाहिए था। हर रात जब भी वो फोन बजता था ना, मेरी तो रूह कांप जाती थी और मैं बस बस खुद से यही एक सवाल पूछती रहती थी। तो हुआ यूं कि मैं कुछ ही टाइम पहले अपने होम टाउन, अपने पुराने शहर वापस शिफ्ट हुई थी। और मुझे लगा था अरे वाह, सब कुछ वैसा ही होगा, जाना पहचाना सा। पर मैं कितनी गलत थी। यहाँ की हवा में ना कुछ कुछ बदल गया था। एक एक अजीब सा डर था। और मेरी गली के बिल्कुल आखिर में वो घर था। वो पुराना खाली घर हमेशा से वहीं था। इतना डरावना, खामोश कि हम बच्चे तो मतलब उसकी परछाई से भी दूर भागते थे। आपस में कहानियां बनाते थे कि उस घर के अंदर कोई रहता है, कोई जो कभी बाहर नहीं आता। पूरे शहर में ना उस घर को लेकर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी कहानी सब जानते थे। लोग कहते थे कि कोई 15 साल पहले रातों रात पूरा का पूरा परिवार वहां से गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सोचिए, डाइनिंग टेबल पर खाना तक लगा रह गया था। ऐसा लगता था जैसे वो लोग बस अभी उठकर कहीं गए हों। और फिर वो रात आई। मुझे आज भी टाइम याद है। ठीक 2:17 हुए थे। एकदम सन्नाटा। और उस सन्नाटे को चीरते हुए मेरा फोन बजा। सच बताऊं, मेरा दिल तो जैसे उछलकर गले में आ गया। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? मेरे हाथ कांप रहे थे पर मैंने फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट की आवाज थी, स्टैटिक जैसी। और फिर मैंने सुना कोई कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था, बहुत भारी सांसें। और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बिल्कुल करीब हो। और तभी एक छोटी सी बच्ची की फुसफुसाहट बिल्कुल मेरे कान में। उसने बस इतना कहा, प्लीज हमारी मदद करो। और लाइन कट गए। बस इतना ही। वो आवाज, वो डरी हुई बेचारी सी आवाज, न जाने कितनी रातों तक मेरे कानों में गूंजती रही, मुझे सोने नहीं दिया। खैर, अगली सुबह हुई, सूरज निकला, पर मेरे अंदर जो अंधेरा था ना, वो और भी गहरा हो गया था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और अपने कांपते हुए हाथों से फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की। और जो नंबर मैंने वहां देखा, उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। मेरे दिमाग में उस वक्त बस एक ही सवाल घूम रहा था। एक सवाल जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि आखिर ये कॉल आई तो आई कहां से थी। और जैसे ही मैंने उस नंबर को पहचाना, सच में मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। होश उड़ गए थे मेरे। वो कॉल उसी पुराने वीरान घर के लैंडलाइन से आई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। वो फोन लाइन, वो नंबर तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए बंद पड़ा था, डिस्कनेक्टेड था। तो फिर एक बंद नंबर से, एक डेड नंबर से कॉल आ कैसे सकती है? अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने हिम्मत करके एक पुराने पड़ोसी से उस घर के बारे में पूछ ही लिया। और उन्होंने जो बताया ना, उसे सुनकर तो मेरी रूह तक कांप गई। उन्होंने बताया कि हाँ, उस परिवार में एक छोटी सी बेटी थी और अपने गायब होने से कुछ दिन पहले तक वो बेचारी हर रात पड़ोसियों को फोन करके मदद मांगती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कॉल मुझे आई थी। बस उस रात मैंने तय कर लिया, बहुत हो गया, मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकती थी। मुझे जवाब चाहिए थे और मुझे पता था कि जवाब कहाँ मिलेंगे। मुझे उस घर के अंदर जाना ही होगा। मैं वहां पहुंची। घर का जो मेन दरवाजा था, वो एक अजीब सी चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर सिर्फ धूल और एक सड़न की अजीब सी महक थी। हर चीज पर सालों की धूल की परतें, पुराना टूटा फूटा फर्नीचर और दीवारों पर उस हंसते खेलते परिवार की तस्वीरें थी, जो अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही हों। और ठीक उसी वक्त मेरा फोन फिर से बजने लगा। पर इस बार सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे फोन के रिंगटोन घर के अंदर से भी आ रही थी। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर से। एक पल के लिए तो मेरे पैर जैसे जमीन में ही जम गए। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन पता नहीं कैसी एक अजीब सी ताकत थी, एक खिंचाव था जो मुझे उन अंधेरी सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। मुझे ऊपर जाना ही था। मैंने चढ़ना शुरू किया, एक सीढ़ी। हर कदम पर वो चरमराने की आवाज और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन की घंटी अब और भी तेज होती जा रही थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई मुझे ऊपर बुला रहा हो। आखिर में मैं उस आखिरी कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर वो पुराना सा टेलीफोन, धूल से सना हुआ, लगातार बजे जा रहा था।
मैंने हिम्मत करके अपने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठा लिया। और फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर मेरी तो जैसे सांसी रुक गई। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो मेरी अपनी आवाज थी। और उसने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे मत मुड़ना। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। मैं हिलना चाहती थी पर हिल नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी आंखें वो धीरे धीरे अपने आप कमरे में लगे उस धूल भरे शीशे की तरफ घूमने लगीं। और उस शीशे में जो अक्स दिखा, मैंने देखा कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा था, वही छोटी सी लड़की। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें मेरा फोन उस घर के बाहर लॉन में पड़ा मिला, पर मैं वहां नहीं थी। मैं गायब हो चुकी थी। और मेरे फोन के स्क्रीन पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन था। एक ऐसी कॉल जो मेरे ही नंबर से मुझे की गई थी।